श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों नमस्कार। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए अगर आप आँख की समस्या से बहुत परेशान हैं, आँख आपसे आपका दिखता नहीं है, आप आँख के कारण बहुत ही परेशान हैं, आपके आँखों में बहुत बड़ा बड़ा चश्मा लगा हुआ है और उस चश्मे के बिना आप पानी भी नहीं पी सकते, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आप बहुत परेशान हैं, तो इस वीडियो को अवश्य देखें और इस वीडियो की जो जानकारी दी गई है उसको अपनाएं और अपने दिनचर्या में शामिल करें। शिव जी कहते हैं कि शिव जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप पूरे शरीर से स्वस्थ हो जाएंगे, आपके बाल भी बढ़ेंगे, नाखून भी बढ़ेंगे, आपके शरीर की सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा, आपकी आँखों की रोशनी भी तेज हो जाएगी। इसमें आपको करना यह है कि आप रोज़ शिव जी के मंदिर, शिव शंकर जी के मंदिर में जा कर के एक लोटा जल चढ़ाएं। उस लोटे के जल को कटोरी में एक कटोरी रखकर उस पानी को रख लें और उस पानी को नित्य रोज़ अपने आँखों में लगाएं। और शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है दोस्तों, शिवरात्रि के दिन आप जा कर के शिव मंदिर में शहद लेकर जाएं और शहद को शिव जी को अर्पण करें। पहले माता अशोक सुंदरी में चढ़ाएं, उसके बाद उसी शहद को शिव जी के ऊपर चढ़ाएं और उस शहद को 1 घंटे लगे रहने दें और कहें कि हे भोलेनाथ, मेरे आँखों की रोशनी वापस करने के लिए, मेरे आँखों के कारण मैं बहुत परेशान हूँ भोलेनाथ, मेरी आँखों की रोशनी तेज कर दीजिए, कह करके उस शहद को 1 घंटा लगे रहने दें। उसके बाद उस शहद को कटोरी में लेकर के आएँ और रोज़ जिस तरह से काजल को आँखों में लगाया जाता है उसी तरह से आप उस शहद को रोज़ पर डे अपने आँखों में आंजते रहें और देखते ही देखते महीने भर के अंदर आपकी आँखों की रोशनी तेज हो जाएगी और आपका पहना हुआ चश्मा निकल जाएगा, आपको चश्मों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आपको हमारा आजमाया हुआ ये नुस्खा है और इसको हमने अपनाया है और इससे हमारे आँखों की रोशनी बढ़ी है। हमारे आँखों में मेरा भतीजा था, उस भतीजा अभी भी है, उसका आँख दिखता नहीं था, बचपन से कमज़ोर था। फिर एक दिन मैंने अपने भाभी से कहा कि तुम जा कर के शिव जी को पानी जल चढ़ाओ और उस शहद को चढ़ाओ और शहद को चढ़ा करके 1 घंटे रख कर उस शहद को भगवान महादेव से प्रार्थना करके उस शहद को लाकर बच्चे के आँखों में लगाओ, जिससे रोज़ लगाने से रात में सोते समय लगा के सो जाए और सुबह उठने के बाद मुंह को धो लें। इससे चाहे बच्चे का आँख की रोशनी तेज़ हो जाएगी। तो मेरी भाभी ने ऐसा ही किया और शहद को रोज़ लेकर जाने लगी। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन ही जाना चाहिए, मगर उन्होंने अपने बेटे की आँखों की रोशनी लाने के लिए रोज़ ही शहद लेकर भगवान शिव शंकर के मंदिर में जा कर के और 1 लोटा जल लेकर के जा कर के चढ़ाना शुरू कर दिया और रोज़ चढ़ाते गई और ला कर के रोज़ ही उनके अपने बच्चे की आँखों में लगाती गई, जिससे उसके आँखों की रोशनी धीरे धीरे आगे मतलब दिखना शुरू हो गया, धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया। उसके आँखों में लगा चश्मा धीरे से उतरना शुरू हो गया और 1 महीने के अंदर उसके आँखों की रोशनी तेज हो गई और उसने रोज़ भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दी और रोज़ 1 लोटा जल और शहद लेकर जाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि
शहद को शिव जी में चढ़ाने से परिवार में मिठास आती है। घर परिवार में मीठापन मतलब एक दूसरे के संबंध में मिठास आती है। सब एक दूसरे से प्रेम से व्यवहार करते हैं और एक दूसरे से अच्छी बातें करते हैं। कड़वाहट जुबान से नहीं निकलती, मीठा ही निकलता है और सभी को परिवार में सामंजस्य बना रहता है। इसलिए शहद शिव जी को ज़रूर चढ़ाएं। शरीर में आपको परेशानी है, आपके शरीर में पेट में कुछ भी परेशानी है तो आप तिल लोटा में जल लेकर जाते हैं ना, उसमें तिल डालकर ले जाएं और उस तिल को महादेव में चढ़ाएं और कहें कि हे प्रभु, मेरे पेट में, मेरे शरीर में जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है उसे दूर कीजिए करके जल